अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल द इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय द ग्राफिकल मेथड्स। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था दैट वाज द इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय अलजेब्रिकल मेथड। आज का जो टॉपिक है दैट विल बी ऑन ग्राफिकल मेथड्स। जो उससे पहले किया था वो था अलजेब्रिकल मेथड्स पे। ठीक है, आज हम प्रूव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड्स पे। जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। आज तीनों हम डिराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ ग्राफ बनाया सो दैट टाइम बचेगा वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे था टू डिराइव फर्स्ट इक्वेशन जो है, टू डिराइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, पहले हम ग्राफ लेते हैं। कौन सा ग्राफ लेते हैं हम, वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ क्यों लेंगे, क्योंकि हमें डिराइव करना है दैट्स v इज इक्वल टू ए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमें उसमें एक्सप्रेशन भी आनी चाहिए, तो वो हमारे पास बेटर ऑप्शन रहेगा दैट्स वीटी ग्राफ। तो हमने वही कंसिडर किया। मैंने दो लाइंस कंसिडर की पहले। कौन कौन सी, एक तो मैंने हॉरिजॉन्टली, दूसरी वर्टिकली, जिसमें लिखा था मैंने वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी और यहाँ से टाइम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फिर यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने ए पे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स यहाँ पे जीरो मैंने यहाँ से स्टार्टिंग से मैंने नहीं की, सो दैट मीन्स मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कंसिडर वीटी ग्राफ। वही मैंने लिखा, कंसिडर वीटी ग्राफ हैविंग इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे है, एट पॉइंट ए पे है। फिर क्या होता है, एंड देन इट्स वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट। अब इसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट चेंज, जब यूनिफॉर्म रेट में चेंज होगी दैट मींस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी चेंज होगी एट यूनिफॉर्म रेट में। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हमें फॉर्म होगी, जो ऑलरेडी मैंने ग्राफ्स में पढ़ाया है, तो इसलिए मैंने पहले ग्राफ्स पढ़ाए। सो कितना इंपॉर्टेंट है इसमें ग्राफ इक्वेशन ऑफ मोशंस में। ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। फिर क्या हुआ इन टाइप टी, दस गिव्स। अब जो अब वेलोसिटी में चेंज आई, जब ग्राफ में वेलोसिटी में चेंज आई तो दैट मीन्स हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब कौन सी एक्सेलरेशन आ गई, दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट इज फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या, क्यों इनिशियल वेलोसिटी तो हम u से डिनोट कर रहे हैं। अब फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी v बन जाएगी, विच इज इक्वल टू bc। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे ग्राफ विच इज इक्वल टू bc, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, विच इज इक्वल टू bc, जो मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, विच इज इक्वल टू bc इन द ग्राफ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ड्रा ए डी कहाँ है, दैट्स ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी डाला मैंने। ठीक है, एंड बी ई परपेंडिकुलर टू ओ ई। ये पहले ओ ए था, फिर मैंने एक्सटेंड इसको किया, जो अब बी बन गया ओ ई। नाउ मैं लिखूंगा यहाँ पे दैट्स इनिशियल वेलोसिटी। वो हम किससे डिनोट करते हैं, वो हम u से डिनोट करते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ पे क्या है, दैट्स ओ ए। इनिशियल वेलोसिटी ओ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो फिगर बन गई है, इवन की तीन फिगर बन गई, वो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट फिगर जो बन गई यहाँ पे एक, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक रेक्ट एंगल बन गई रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो दैट मीन्स मैं लिखूंगा ओ ए इज इक्वल टू डी सी, लिखा। ठीक है, इसी तरह फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू, अब फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, दैट्स bc। देखो यहाँ से यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी, क्यों, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पूछा, यहाँ पे स्टॉप हुआ, दैट मीन्स bc, तो दैट मीन्स v bc। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ bc इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक bc कितना है, यहाँ से यहाँ तक bc कितना है। अगर हम bc देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, दैट्स bc, दैट इज bd प्लस dc। bc इज इक्वल टू bd प्लस dc, bc इज इक्वल टू bd प्लस dc। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इनका वैल्यू पुट करते हैं। bc किसके बराबर है, अगर हम देखेंगे bc, इसमें bc दैट्स v, bc इज इक्वल टू v इज इक्वल टू bd। अब bd की बात करेंगे, bd हमारे पास, हमें तो पता ही नहीं है bd कितना है, ये क्या है, bd इज प्लस dc तो हमें ऑलरेडी मालूम है, dc दैट्स, अगर हम dc की बात करेंगे दैट्स u, दैट्स इनिशियल वेलोसिटी, वो हमें ऑलरेडी मालूम है, दैट्स u। लेट इट बी फर्स्ट। ये क्या बन गया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन। सिंस वी नो सिनस, अगर हम बात करेंगे ग्राफ्स की,
वेलोसिटी और टाइम हमें कौन सा ग्राफ देता है? दैट इज द एक्सेलरेशन। सिंपली क्यों? वेलोसिटी में अगर कोई चेंज भी आ जाएगी, दैट विल गिव यू द एक्सेलरेशन। सिंस स्लोप ऑफ VT graph, so the slope of VT graph gives acceleration. Since slope of VT graph gives acceleration, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं that A is equal to slope ऑफ लाइन। अब यहाँ पे कौन सी लाइन बनी थी जहाँ जिसमें चेंज आई थी? दैट इज ए बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट ए इज इक्वल टू, अब स्लोप ऑफ लाइन, अब स्लोप किससे निकालते हैं वो तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, वो हम टेन से भी निकाल सकते हैं। दैट्स टेन ऑफ थीटा। ये टेन ऑफ थीटा, ये सब साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में फिलहाल आप लोगों को अभी नहीं है, थोड़ा मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ। टेन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ोगे दैट इज 3 साइड्स मेजरमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, टेन ऑफ थीटा देखो यहाँ पे बेस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज ए। अब टेन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। दैट्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसके बराबर होता है। अब मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? दैट्स ए इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहां बात करेंगे यहाँ पे दैट्स थीटा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल बनाएगा यहाँ, क्योंकि स्लो बना रहा है तो ऑब्वियसली यहां से एंगल बना रहा है। ठीक है, दैट्स थीटा। ए दैट्स एक्सेलरेशन दिस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कितना है? दैट्स BD डिवाइडेड बाय बेस कितना है यहाँ पे? दैट्स AD। ठीक है, और आई कैन राइट और A इज इक्वल टू BD, हमें तो पता ही नहीं है क्या है AD जितना ये होगा उतना ये होगा। क्यों? अगर हम नीचे देखेंगे यहाँ पे ये क्या बना था? रेक्टेंगल बना था। तो रेक्टेंगल जब बना था यहाँ पे, जितना ये होगा T उतना ये भी होगा T। क्यों? बिकॉज ये पैरेलल ऑप्स में है और पैरेलल भी है, इक्वल भी है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दैट्स T। और अब मैं एक काम करूंगा, इस T को यहाँ लूंगा, तो मैं लिखूंगा दैट्स A मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू BD। ठीक है, याद रखना ये, मुझे इसमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे और BD इज इक्वल टू AT निकला हमें। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मैं एक काम करूंगा, जो ये वैल्यू मेरा निकला दैट्स BD इज इक्वल टू AT, जो हमने फर्स्ट रखा था हम उसी में पुट करेंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ BD इन फर्स्ट। अब फर्स्ट क्या था? दैट्स V इज इक्वल टू BD प्लस U, यही था। सो आई कैन राइट हियर देयरफॉर V इज इक्वल टू BD कितना हमारे पास निकला? दैट्स AT प्लस और U, और आई कैन राइट हियर V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये रहा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है दैट विल बी टू डिराइव। अब मैं यहां पे लिखूंगा दैट्स S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर। अब हमें ये डिराइव करने हैं, कौन सा? टू डिराइव S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम इसमें क्या करेंगे? फर्स्टली यहाँ पे आया S, ये देखो S इज इक्वल S, दैट मीन्स डिस्टेंस हमें निकालनी है। अब देखो यहाँ पे दो फिगर बन गए, एक तो रेक्टेंगल बन गई,
एक फिर एक ट्रायंगल बन गई। मैं एक काम करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे दैट्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल, मैंने परसों ग्राफ में सिखाया है, अगर हम डिस्टेंस लिखते हैं तो फिर अगर हमें डिस्टेंस ग्राफ में निकालनी होगी तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन गई, इसने कितना एरिया इंक्लूड किया। फर्स्टली यहाँ पे फिगर एक बन गई, कौन सी, मैं लिखूंगा अगर निकालना होगा कैसे निकालते हैं, दैट्स एरिया और रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल बन गई, दैट्स ओ ए डी सी, ओ ए डी सी प्लस, क्यों, मुझे पूरा निकालना है यहाँ तक कितना ये बना था, ये जो फिगर बनी थी क्या यहाँ से यहाँ तक, और भी एक फिगर बनी है ऊपर, दैट्स ट्रायंगल, ट्रायंगल बन गई ना, मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस एरिया और ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, दैट्स ए बी डी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं, दैट्स एस इज इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करेंगे तो दैट मैं लिखूंगा यहाँ पे ओ ए मल्टीप्लाई बाय दैट्स ओ सी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, दैट्स 1/2 ऑफ 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड एस इज इक्वल टू ओ ए कितना है, दैट्स यू, यू इंटू ओ सी कितना है, ओ सी दैट्स टी प्लस 1/2। अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इसका बेस क्या है, दैट इज ए डी मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड, इसका क्या है, दैट्स बी डी, क्यों, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए बी डी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ, अब ए डी कितना है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ए डी कितना है, ए डी दैट्स टी मल्टीप्लाई बाय बी डी कितना है, वो हमने ऑलरेडी निकाला है, जो इससे पहले हमने इक्वेशन निकाली थी उसमें हमने बी डी निकाली थी, बी डी वहाँ पे हमें बी डी क्या आया था, बी डी क्या आया था, शाबाश, कोई बता सकता है, अभी हमने निकाला था, दैट्स ए टी, शाबाश, दैट्स ए टी, ठीक है। तो मैं बिकॉज यहाँ पे लिखना बिकॉज बी डी इज इक्वल टू ए टी, ऑलरेडी प्रूव्ड, ये हमने ऑलरेडी निकाला है, बी डी जो है वो ए टी के बराबर है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए, ऐसे आएगा, ये टी और ये टी बेस से पावर शुड बी एडेड, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टी इंटू टी दैट्स टी स्क्वायर, यही हमें निकालना था, निकला, ये था सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इसके बाद और एक इक्वेशन है वो हम निकालेंगे, वो कौन सी इक्वेशन थी वो हम निकालते हैं, जो और एक इक्वेशन थी क्या थी वो, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही इक्वेशन थी। अब जो थर्ड इक्वेशन आएगी दैट विल बी टू डिराइव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। यहाँ पे भी आया डिस्टेंस, तो दैट मीन्स हमें डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से। अगर यहाँ पे हम एक काम करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक कितनी टोटल है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमें देखना है फिगर क्या बनी हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक अगर देखो, कोऑर्डिनेटर की बात करूंगा मैं, कोऑर्डिनेटर में यहाँ पे एक फिगर बन गई ऐसे, फिगर कैसे बन गई ऐसे। अब मुझे बताओ कौन सी फिगर है, चलो ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये ट्रेपीजम जैसे फिगर बन गई। अब ट्रेपीजम में क्या होता है, ट्रेपीजम में वन पेयर जो साइड्स होता है वो इक्वल होता है, पैरेलल और इक्वल, पैरेलल क्या होता है उसमें कि ट्रेपीजम में कि सॉरी पैरेलल होते हैं, जो एक वन पेयर साइड होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओ ए बी सी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इजीली निकाल सकता हूँ दैट्स एरिया ऑफ ट्रेपीजम ओ ए बी सी। अब देखो यहाँ पे टोटल ये फिगर जो बन गई दैट मैं लिखूंगा यहाँ पे दैट्स एरिया ऑफ ट्रेपीजम
एरिया ऑफ ट्रपीजम, क्या नाम है इस फिगर का, दैट्स ओ ए बी सी। नाउ ट्रपीजम के लिए अगर हमें एरिया निकालना होगा, किसके लिए, ट्रपीजम के लिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट्स मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रपीजम, सो डिस्टेंस टर्म दैट्स एस। एरिया ऑफ ट्रपीजम कैसे हम निकालते हैं, दैट्स 1/2 ऑफ, शाबाश, अगर किसी को पता है, हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मैंने जो यहाँ पे 11 है, ये पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल डिनोट करता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान कितनी डिस्टेंस होगी, दैट्स ओ सी डिस्टेंस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे s इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 1/2, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनका जो पैरेलल साइड्स हैं उनको मैं सम करूंगा, दैट्स ओ ए ओ, दैट्स ए ओ, और इसका पैरेलल साइड कौन है, दैट्स प्लस बी सी। क्यों सम लिखा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने प्लस लिखा है यहाँ पे, दैट्स बी सी इनटू डिस्टेंस। अब इनके दरमियान कितनी डिस्टेंस है, दैट्स ओ सी, या जिसको आप हाइट भी बोलते हो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू 1/2 ए ओ। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ए ओ कितना है, दैट्स u प्लस बी सी कितना है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे बी सी दैट्स v इंटू ओ सी दैट्स t, ठीक है। सिंस वी नो सिंस हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होते हैं, दैट्स v minus u divided by t, और I can also write that मुझे किसका वैल्यू निकालना है, t का वैल्यू है, तो मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू v minus u divided by a, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ t निकला है यहाँ से, चलो इसको कुछ रखते हैं, फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ t इन फर्स्ट। अब t का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, मैं लिखूंगा यहाँ पे s इज इक्वल टू 1/2 इंटू u प्लस v इंटू t के बदले में आप क्या लिखूंगा, ये वैल्यू मैं लिखूंगा, दैट इज v माइनस u डिवाइडेड बाई a, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, और s इज इक्वल टू, अब थोड़ा मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे दैट्स v प्लस u डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इंटू v माइनस u डिवाइडेड बाई a, ठीक है, यहाँ तक। तो मैं यहाँ से भी और लिख सकता हूँ, दैट इज s इज इक्वल टू, अब इन दोनों को देखो, ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे तो मल्टीप्लाई, अगर प्लस या माइनस होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, या फिर एलसीएम में निकलता। अब यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो मैं लिख सकता हूँ v प्लस u इंटू v माइनस u होल डिवाइडेड बाई दैट्स 2a, दैट इज 2a। और अब 2a को मैं यहाँ लूंगा, दैट्स 2as इज इक्वल, यहाँ पे एक फार्मूला बन गई, कौन सी फार्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, बिकॉज अगर किसी को याद नहीं रहता है, दैट्स a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। और आई कैन राइट हियर दैट्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमें इक्वेशन निकालने, तो ये थे ग्राफिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना पड़ता है, फिर हम कैसे डिराइव करते हैं उसमें, ठीक है, वो आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।